चलिए भारतीय संविधान के सफर को समझते हैं कि कैसे ये संशोधनों के जरिए बदलता गया। तो क्या संविधान पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं, इसे समाज के साथ बदलना ही पड़ता है। और बदलाव का ये रास्ता दिया आर्टिकल 368 ने। इसका आइडिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। संविधान बदलने के 3 तरीके हैं, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, और सबसे मुश्किल बदलावों के लिए राज्यों की हाँ भी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं 1950-60 के दशक में, जब एक नए देश की नींव रखी जा रही थी। सोचिए, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही पहला संशोधन आ गया, सामाजिक सुधारों के लिए। इस दौर में भाषा के आधार पर नए राज्य बने और धीरे धीरे भारत का नक्शा ही बदल गया। फिर आया 70 का दशक। ये दौर था संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों की एक बड़ी खींचतान का। इमरजेंसी के दौरान आए 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान ही कहा जाता है। इसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन फिर 44वें संशोधन ने इसके कई विवादित फैसलों को पलट दिया। पावर का बैलेंस वापस लाया गया। एक और बड़ा बदलाव हुआ, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक नहीं, सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया। 80 और 90 के दशक में फोकस बदला। अब बारी थी लोकतंत्र को और मजबूत करने की। उस दौर के आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। और फिर एक क्रांतिकारी कदम, वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया, उन्हें संवैधानिक दर्जा देकर। अब आते हैं 21वीं सदी में। यहाँ की चुनौतियां और जरूरतें बिल्कुल अलग थीं। 86वें संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, मतलब हर बच्चे को पढ़ने का हक मिला। फिर आया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक देश एक टैक्स का आइडिया। हाल में आरक्षण का दायरा और बढ़ा, पहले आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को और फिर महिलाओं के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हो गया है, पर यह अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। तो हर संशोधन भारत की बदलती जरूरतों और सोच की कहानी बताता है। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान की इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा?